बच्चों, वर्कशीट नंबर 42 एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप बेलन के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि बेलन के दो पृष्ठ होते हैं, एक समतल और एक वक्र पृष्ठ होता है। बेलन के दोनों किनारे जो है वृत्त के आकार के होते हैं जो कि समतल होते हैं, और दूसरा पृष्ठ होता है उसका जो वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो वक्र पृष्ठ हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसका ज्ञात करने के लिए सूत्र है, आप एक बेलनाकार डब्बा ले लीजिए, कोई भी घर में हो, और एक कागज़ की शीट आयत के आकार के ले लीजिए, जैसे ये शीट है, और उसके शीट जो है उसकी चौड़ाई उतनी लेनी है जितनी कि वो आपने बेलनाकार डब्बा लिया है उसकी ऊंचाई के बराबर, और इस शीट की चौड़ाई, इसकी लंबाई आपने इतनी लेनी है कि वो उसको एक चक्कर में पूरा कर लें, डब्बे को एक चक्कर में पूरा कवर कर लें। तो इसको आप इस प्रकार मोड़ेंगे तो इस प्रकार से एक बेलन बन जाएगा कागज़ की शीट का, और आप इसको इधर से टेप से चिपका दें तो ये बेलन बन जाएगा। यहाँ पर ये एक वृत्तीय भाग ऊपर बन गया, एक नीचे बन गया, और ये जो है ये इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। अब इस शीट को हमने मोड़ के इस रूप में बनाया है, तो ये जो भाग है उसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहाँ पर ये जो लंबाई है हमने इसको मोड़ा है तो ये वृत्त की परिधि बन गया। ये जो इसकी लंबाई है ये वृत्त की परिधि के बराबर हो गया। तो वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई r। जैसे ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, तो इसकी जो ये परिधि है ये इसकी माप 2 पाई r के बराबर होती है। तो यहाँ पर बेलन की आधार का परिमाप या परिधि गुणा ऊंचाई, और परिधि 2 पाई r गुणा ऊंचाई, तो वक्र पृष्ठ हो गया बेलन का 2 पाई RH, जहाँ r बेलन के आधार की त्रिज्या है और h बेलन की ऊंचाई है। तो ये तो हुआ सूत्र। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का जो दोनों तरफ के वृत्त के वृत्तीय क्षेत्र है इसका, एक इधर एक इधर, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², और यहाँ पर 2 है तो 2 इसमें जुड़ जाएंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई RH जमा पाई r² जमा पाई r², तो ये बराबर आ जाएगा 2 पाई RH जमा 2 पाई r², और यहाँ से 2 पाई r और 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, तो पाई r यहाँ बचेगा h, और यहाँ r, क्योंकि r की घात 2 है तो एक r बाहर आ गया और एक अंदर रह जाएगा। तो ये सूत्र हमारे पास आया। h जमा r हम लिखें या r जमा h लिखें एक बात, तो ये सूत्र बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, ये आप पढ़ लें, देख लें, समझ लें अच्छे ढंग से, और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। ये जो स्वयं प्रयास करने के लिए प्रश्न हैं इसको समझे थोड़ा, फिर आप अच्छी ढंग से इसको समझ लें, फिर कॉपी में करें। पहला प्रश्न है, जैसे एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो सीधा सा इसमें सूत्र लगेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4.4 वर्ग मीटर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जगह हम लिखेंगे 2πr/h बराबर 4.4 वर्ग मीटर। और इसमें आप मान रखिए r और पाई का मान रखेंगे तो h का मान इसमें आप निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आपने देखे होंगे खंबे बने होते हैं, उसी प्रकार का एक खंबा है जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है, यानी उसकी गोलाई जो है, गोलाई तो परिधि कहलाएगी लेकिन व्यास जो है उसका 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई उसकी 3.5 मीटर है। तो यहाँ ऊंचाई मीटर में दी हुई है और व्यास सेंटीमीटर दिया है, तो हमने दोनों को एक में चेंज करना है। दोनों इकाई एक ही होनी चाहिए, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए या मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो हम इसको मीटर में बदल सकते हैं, 50 सेंटीमीटर को। 100 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर को 100 से भाग करेंगे तो 0.5 और सीधा है 100 का आधा 50 यानी आधा मीटर है ये, तो 0.5 मीटर ये इसकी जो है त्रिज्या हो गई, सॉरी ये इसका जो है ये व्यास हो गया। अब इसका आधा त्रिज्या होगी आधी, ये तो व्यास दिया हुआ है, पहले हमने इसको मीटर में बदला तो 50 सेंटीमीटर बराबर आया 0.5 मीटर और इसको त्रिज्या ये डी आ गया और त्रिज्या लेंगे तो इसका आधा होता है त्रिज्या, तो ये आता है 0.25 मीटर। अब यहाँ पर हम जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, 2πr/h बराबर वक्र पृष्ठ और ये r और h का मान रखेंगे और जो वक्र पृष्ठ आएगा उसको 12.5 से गुणा करेंगे तो कुल जो इसका व्यय आ जाएगा पेंट करने का। तीसरा प्रश्न है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये मान लीजिए खेल का मैदान है, अब ये इसको समतल करना है, ये रोलर इसके ऊपर चलेगा इस प्रकार से, इसको समतल करता हुआ इसको समतल करेगा ऐसे। तो हमने बताना एक चक्कर में ये रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। तो ये रोलर है, मान लीजिए इसका व्यास है, ये ज़मीन से टिका भाग है इसका, अगर ये बिंदु घूमेगा, रोलर ऐसे घूमेगा, ये बिंदु फिर इसी पोजीशन पे आएगा नीचे, तो ये जितनी ये दूरी है उतना ये आगे बढ़ेगा, उतना यहाँ तक बढ़ेगा, यानी इतना क्षेत्रफल उसने जो है समतल किया। और अगर इसकी जो है ये चौड़ाई है इतनी, तो ये मान लीजिए ये चौड़ाई है, तो ये जो है क्षेत्रफल उसको समतल करेगा। तो यानी जो इस रोलर का वक्र पृष्ठ है एक चक्कर में उतना ये समतल करेगा। तो हमने इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, तो यहाँ पर व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो यहाँ r बराबर हो गया उसका आधा, 84 का आधा कितना आया 42 सेंटीमीटर,
और लंबाई 120 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 2 पाई आर एच। आर का मान रखिए उसमें, और यहाँ एच 120 है, तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। हमने वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। तो वर्ग सेंटीमीटर में, तो यहाँ हम उसको 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो जो क्षेत्रफल आया उसको हम करेंगे 100 गुणा 100 से भाग करेंगे, तो क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा कि एक चक्कर में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। अब वो तो करेगा एक चक्कर में, तो हमने बताना कि 500 चक्कर में कितना क्षेत्रफल वो समतल करेगा। तो जितना एक चक्कर में समतल किया उसको 500 से गुणा कर दो, तो उतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल आएगा। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा, एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल गुणा 500 बराबर जितना आएगा उतना वर्ग मीटर।